पर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके बस सबसे थोड़ी देर पहले महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, श्रीनगर में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बस सबसे कुछ मिनट पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ ही श्रीनगर, चंडीगढ़ में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता क्या है, भूकंप का क्या केंद्र था, ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे ये जानकारी मिलेगी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। साथ ही चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, श्रीनगर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूरे दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली और साथ ही दिल्ली एनसीआर का जो पूरा इलाका है, वहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और जो हम स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, स्टूडियो की लाइट्स भी हिलती हमें महसूस हुई। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, इस वक्त की बड़ी खबर, भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में। अब से थोड़ी देर पहले ये भूकंप के झटके आए हैं। हालांकि भूकंप कितनी देर तक के लिए था, ये झटके कितनी देर तक के लिए थे, ये पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिल पाई। और साथ ही भूकंप का केंद्र क्या था, ये जानकारी जैसे मिलती है आपको अपडेट करते हैं। लेकिन ये झटके इतने थे कि महसूस हो सकते थे। ये झटके, जो लाइट्स हैं वो हिलती हुई समझ में आई, चेयर्स हिलती हुई समझ में आई। और ये झटके दिल्ली एनसीआर में हर जगह महसूस किए गए हैं। साथ ही श्रीनगर में भी ये झटके महसूस किए गए, चंडीगढ़ में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में भूकंप के झटके, पूरे उत्तर भारत में ये झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि एग्जैक्ट समय का जो आंकड़ा है वो हम आपको जल्द बताएंगे। और साथ ही भूकंप का केंद्र क्या था, इसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ये झटके इतने थे कि ये आराम से महसूस किए जा सके। इस वक्त मैं स्टूडियो में मौजूद हूं। स्टूडियो की जो लाइट्स है वो मुझे हिलती हुई दिखाई दी। अजय जांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, यहां हमने दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए। खबर है कि श्रीनगर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या आपने देखा, क्या आपने महसूस किया? बिल्कुल आपको बता दूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में भी भूकंप महसूस किया। बिल्कुल आपको बता दूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के अच्छे झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। लगातार जो है लगभग 5 से 6 सेकंड तक जो है जमीन यहाँ पर भी हिली। आपको बताऊं, हालत ये थी कि खासतौर पे पुंछ और कश्मीर के जो इलाके हैं, यहाँ जो उरी के इलाके पड़ते हैं, वहां पर जब ये भूकंप हुआ उसके बाद लोगों में पैनिक है, लोगों ने इसको महसूस किया और उसके बाद घबरा गए। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है भूकंप को पहले भी फेस कर चुका है और इस तरह से फेस कर चुका है जिसमें कई जो है वो जानें चली गई थी। और उसी के बाद लोग अब अपने घरों से बाहर निकलकर, जो पुंछ का खासतौर पे इलाका है, वहां से बाहर निकल कर आ गए हैं। ये पूरा हिली टेरेन है और आपको बता दूं ये इलाका जो है वो कश्मीर का, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका है, उससे सटा हुआ है। इसलिए यहाँ जब भी भूकंप आता है तो लोगों में एक डर जो है वो जागता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले भूकंप के दौरान जो पहले हो चुका है उसमें काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद लोग सहम गए हैं। जी चलिए अजय, हम आपके पास लौट कर आएंगे। जम्मू कश्मीर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और साथ ही जो पुंछ का इलाका है वहां पर भी, जैसे अजय जांड्याल ने बताया कि वहां पर भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। विपिन परमार का रुख करते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या आपने देखा, क्या आपने महसूस किया, कितनी देर तक भूकंप के झटके चंडीगढ़ में महसूस किए गए? देखिए राकेश, 12:43 का समय था। ऑफिस में अपने सीट पर मैं बैठा हुआ था और उसी समय ये तगड़े झटके कहा जा सकता है। पूरा का पूरा जो ऑफिस का कैबिन है वो हिलता हुआ दिखाई दिया। और यही पूरे आसपास के जो ऑफिस है इस समय इवैक्यूएट हो चुके हैं। चंडीगढ़ में लोग जो है वो बाहर आ चुके हैं। हल्के झटके लोग ज्यादातर जो है उन्हें महसूस नहीं होते, लेकिन ये झटका बहुत तेज था। इसी के चलते पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जो है वो खाली हो चुकी है। नीचे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कहीं आफ्टर शॉक्स ना आए। इसी के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में मेरी बात हुई है। लोगों का ये कहना है कि ये झटके जो है वो 12:43 पर के करीब जो है वो पंजाब, हरियाणा। कितनी देर तक महसूस किए गए, कितनी देर तक आपने महसूस किया इन झटकों को? देखिए ये तकरीबन 10 सेकंड का जो ड्यूरेशन था, 10 सेकंड के लिए झटके जो है ये महसूस किए गए। 10 से 15 सेकंड का समय जो राकेश वो था, क्योंकि पूरा का पूरा जो चेयर था, मेरे सामने का जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा हिलता हुआ दिखाई दिया। और उसके तुरंत बाद जो है वो बिल्डिंग्स जो आसपास की, हमारे ऑफिस के पास की जो बिल्डिंग्स है वो पूरी की पूरी खाली करा ली गई हैं। और ना केवल हमारे बल्कि अदर सेक्टर्स की जो हमारी बात हुई है वहां पर भी लोग जो है वो नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलिए विपिन, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। इस बीच नरेश बिस्वानी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेश, यहाँ हमने अपने दफ्तर में जो है झटके महसूस किए, चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली में क्या कुछ आपने देखा, क्या महसूस किया, कितनी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए?
करीब 5 से 10 सेकंड के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। ज्यादा दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा हैवी भूकंप महसूस नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर है कि एहतियात के तौर पर तमाम जो लोग थे दफ्तरों के अंदर उनको बाहर भेजा गया, क्योंकि कोई ऐसे में परेशानी उनको ना हो। इसके अलावा अगर हम भूगर्भ वैज्ञानिकों की माने तो उनका यही कहना है कि भूकंप का केंद्र कच्छ में है और इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं अभी कुछ और देर बाद भी महसूस किए जा सकते हैं। लिहाजा एहतियात के तौर पर सभी जो इमारतें हैं सरकारी उनको खाली कराया गया है। लोग अभी बाहर। नरेश मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जैसे भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पूरे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में ये झटके महसूस किए गए, पुंछ में खासतौर पर महसूस किए गए। और आप जो बिजली के तार है खंभों पर वो तार हिलते हुए दिखाई दिए साफ तौर पर। और जैसे ही घरों के अंदर लोगों ने झटकों को महसूस किया, लोग फटाफट अपने घरों से बाहर निकल आए। जो लोग दुकान में मौजूद थे, जो दुकानदार थे, वो अपनी दुकानों से बाहर निकल आए। ये जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, श्रीनगर की तस्वीर आप देख सकते हैं। वहां पर ये झटके महसूस किए गए। नरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, आपने जैसा बताया कच्छ में ये केंद्र है, संभवतः तीव्रता कितनी रही होगी? और नरेश से संपर्क कर चुका है। फिलहाल न्यूज़रूम का रुख करते हैं। शिरीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी, सीधे उनका रुख करेंगे। शिरीन, भूकंप के केंद्र और भूकंप की तीव्रता को लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, तीव्रता को लेकर तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा राकेश, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भूकंप के झटके उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए तो हमारे ऑफिस में भी यहाँ पर बहुत लोग हैं बैठे हुए जिन्होंने महसूस किए हैं। लाइट जो लगी हुई है, जो सिस्टम यहाँ पर लगे हुए हैं, सब कुछ हिलने लगा कुछ देर के लिए और बाद में एहसास हुआ कि दरअसल ये भूकंप के झटके हैं। हम आपको लोगों से खुद ही बातचीत करवाते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्होंने महसूस किए। मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं जल्दी जल्दी। भूकंप के झटके महसूस किए आपने? जी बिल्कुल, जिस समय भूकंप आया हम लोग यहाँ हिल रहे थे। टीवी हम लोगों के जो सामने लगे हैं वो बार बार ऐसे हिल रहा था, लग रहा था कि भूकंप है। साथ ही साथ मैं जब खड़ा हुआ था तो मेरे साथ जो टेबल है ये हिलने लगी थी, मुझे बिल्कुल महसूस हुआ। तो देखिए, आपने काम कर रहे लोग भी यहाँ पर महसूस कर रहे थे और जिस तरीके से और भी यहाँ पर लोग हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से बताऊंगी। अमिता, प्लीज आप थोड़ा आगे आइए और बताइए कैसे आपने महसूस किया। शिरीन, मैं उस वक्त काम कर रही थी अपने सिस्टम पे बैठ के, अचानक मेरा कंप्यूटर जो है हिलने लगा। पूरे 1 मिनट तक मैंने भूकंप के झटके जो है महसूस किए। तो 1 मिनट तक भूकंप के झटके यहाँ पर राकेश महसूस किए गए हैं और भी बहुत लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर ये भी बैठे हुए हैं, ये भी काम कर रहे थे उस वक्त और उन्होंने महसूस किए झटके। कैसा लगा, कितना देर तक महसूस किए झटके आपने? झटके का टाइम ड्यूरेशन तो कम था, लेकिन जो है जैसे ये जो टीवी स्क्रीन लगे हुए हैं, सारे टीवी स्क्रीन जो है धीरे धीरे से वाइब्रेट करने लगे, तो हम लोगों को लगा कि एकदम भूकंप के झटके आए और तुरंत हम लोगों ने उसको नोटिस करना शुरू किया। तो राकेश, देखा आपने, यहाँ पर सभी लोग काम कर रहे थे लेकिन अचानक से ही भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस हुए। हालांकि तीव्रता कितनी रही इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, शिरीन न्यूज रूम से बता रही थी क्या कुछ न्यूज रूम में जो लोग बैठे, जो काम कर रहे थे लोग, लगातार अचानक सिस्टम हिलने लगे, लाइट हिलने लगी। और फिलहाल जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जो खंभे पर जो तार है वो तार हिलने लगे। दुकान के अंदर जो लोग बैठे थे, जो दुकानदार थे, जैसे उन्होंने झटके महसूस किए वो तुरंत निकल कर बाहर आए। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर श्रीनगर की बात करें, जैसा कि अजय जांडाल ने आपसे थोड़ी देर पहले बताया, खासतौर पर पुंछ इलाके में ये झटके ज्यादा महसूस किए गए। कच्छ इसका केंद्र है, जो पहली जानकारी आ रही है उसके मुताबिक। हालांकि तीव्रता कितनी रही है इस भूकंप की, ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे जानकारी आती है आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसके साथ जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में, चंडीगढ़ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। काफी देर तक, करीब 10 सेकंड से ज्यादा वक्त तक ये महसूस किए गए झटके। और जो जानकारी मिली है कि आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक ये बताते हैं कि आफ्टर शॉक्स एक नॉर्मल प्रोसेस है। भूकंप आने के बाद उसके कुछ देर बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, वो महसूस किए जा सकते हैं। अफगानिस्तान में था भूकंप का केंद्र, ये अभी जानकारी मिल रही है। उत्तर भारत में भूकंप के झटके, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, करीब 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो जगहों से, अलग अलग जगहों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और जैसे ही झटके आए, जो लोग अपने दफ्तरों में काम कर रहे थे, दफ्तर छोड़कर सड़क के किनारे पहुंच गए। और हमारी भी आपको सलाह है कि जब भूकंप आए, ऐसी कोई स्थिति आए, तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, आप खुली जगह पर जाएं, किसी दीवार से लगकर आप ना खड़े हो। ये आप प्रिकॉशंस आप बरत सकते हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें श्रीनगर से हमें देखने को मिली। जैसे ही जो दुकानदार अपने दुकानों में थे, जो लोग अपने घरों में थे, जैसे भूकंप के झटके उन्होंने महसूस किए, निकलकर सड़कों पर आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर,
पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका हिल उठा भूकंप के तेज झटकों से। यहां हमने स्टूडियो में झटके महसूस किए, जो लाइट्स है स्टूडियो में वो हिलती दिखाई दी। न्यूज रूम में जो हमारे साथी काम कर रहे थे उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। जैसा कि आपसे शिरीन ने थोड़ी देर पहले बताया, अजय जांड्याल हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे श्रीनगर से, वहां पर उन्होंने बताया कि खासतौर पर पुंछ में ये झटके ज्यादा तेज महसूस किए गए। चंडीगढ़ से विपिन परमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहां उन्होंने बताया कि पूरे चंडीगढ़ में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और साथ ही हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में भी जो उनकी लोगों से बातचीत हुई है वहां पर लोगों ने भूकंप के ये झटके महसूस किए और उसके बाद जो बिल्डिंग्स है उनको खाली करा लिया गया। दिल्ली से नरेश विश्वानी से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं, लिहाजा हमारी आपको सलाह है कि जैसे झटके महसूस हो आप लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। अगर आप अपने दफ्तर में हैं, अगर आप सोसाइटी में रहते तो लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और किसी खुली जगह पर पहुंचे। शिरीन के पास सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम का। शिरीन, क्या कुछ आपने और न्यूज रूम में देखा, क्योंकि कई सारे सिस्टम्स हैं, एलसीडीज हैं, प्लाज्माज हैं, क्या कुछ आपने और महसूस किया जब भूकंप के झटके आए तो? बिल्कुल राकेश, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर सभी लोग, मेरे साथी बहुत सारे हैं जो सुबह से बड़ी खबरें जो भी हैं उस हर खबर पर नजर हम सुबह से ही बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अचानक ही एकाएक लोगों ने महसूस किया, थोड़ी सी कंपन महसूस की। जब आसपास देखा तो जो चीजें रखी हुई थी हमारे आसपास से, टेबल्स पर जो सिस्टम रखे हुए थे, जो लाइट्स ऊपर लगी हुई है, उनमें कहीं ना कहीं लोगों ने ये महसूस किया कि हिल रही है। फिर एक दूसरे से जब बात की तो पता चला कि वाकई भूकंप के झटके हैं और फिर एक के बाद एक कई और जगहों से भी खबरें आई कि दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां से भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। लोगों को जैसे ही पता चला वो अपने घरों से बाहर निकले। तीव्रता कितनी रही इसके लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। तीव्रता की शिरीन आपके पास मैं लौट कर आता हूं। तीव्रता की जो जानकारी अभी सामने आ रही है 6.1 तीव्रता थी भूकंप की। ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए, मैप के जरिए आप समझिए कहां कहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, श्रीनगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, हरियाणा के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में था भूकंप का केंद्र और जमीन से 180 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। अफगानिस्तान में था भूकंप का केंद्र। इस वक्त की बड़ी खबर, जो भूकंप हमने महसूस किया पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में, चंडीगढ़ में, श्रीनगर में, अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। जमीन से 180 किलोमीटर नीचे 6.1 थी भूकंप की तीव्रता। शिरीन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शिरीन, जो जानकारी आ रही है, अफगानिस्तान में था भूकंप का केंद्र, जमीन से 180 किलोमीटर नीचे और साथ ही 6.1 तीव्रता। बिल्कुल, तो अफगानिस्तान इसका केंद्र राकेश बताया जा रहा है, लेकिन इसका असर भारत के कई इलाकों में देखने को मिला है। हालांकि अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है, ये एक राहत की बात है राकेश। लेकिन उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये झटके महसूस किए गए और जैसे जैसे तस्वीरें आ रही हैं हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से लोग दहशत में आ गए। अभी कुछ ही दिन पहले एक बार फिर से वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इस बार भी कई ऐसे वही इलाके हैं उत्तर भारत के जहां पर महसूस किए गए। लेकिन अफगानिस्तान का जो एरिया है वो इसका एपिक सेंटर जिसे कहा जाता है वो रहा था जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राकेश, बिल्कुल शिरीन, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास लौट कर आते हैं, एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भूकंप के झटके, पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके और भूकंप के झटके से जो जुड़ी बड़ी खबर है, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जमीन के नीचे 180 किलोमीटर नीचे ये केंद्र एपिक सेंटर बताया जा रहा है और साथ ही जो तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी गई है 6.1 तीव्रता रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की। इसके साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में यह भूकंप का केंद्र जमीन से 180 किलोमीटर नीचे और 6.1 तीव्रता अपने आप में काफी ज्यादा है। अपने आप में ये जो आंकड़ा है ये काफी ज्यादा है और अगर ये भूकंप के झटके थोड़ी और देर तक रहते तो बड़ी तबाही भी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी तरीके के कोई नुकसान की खबर नहीं है। करीब 5 सेकंड के आसपास तक, 5 से 10 सेकंड के आसपास अलग अलग जगहों पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र, अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप का केंद्र 6.1 तीव्रता और जमीन से 180 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके 6.1 तीव्रता और अफगानिस्तान में केंद्र, अफगानिस्तान के हिंदू कुश में केंद्र और तीव्रता 6.1। और सीधे रुक करते हैं अपने साथी यतेंद्र का, इससे जुड़ी और जानकारी आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। बड़ी खबर यही है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके लगे और भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान बताया जा रहा है और अभी जो सूचना आ रही है वो ये है कि भूकंप की तीव्रता
6.1 है और जमीन से 180 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा भूकंप का केंद्र। उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी इन झटकों को महसूस किया गया है। काफी देर तक ये झटके लगे हैं और केंद्र अफगानिस्तान बताया जा रहा है। 6.1 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। हरियाणा, पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान में भूकंप का एक केंद्र बताया जा रहा है। काफी तेज झटके लगे हैं। 6.1 इसकी तीव्रता मापी गई है, जो सूचना आ रही है फिलहाल। और अभी तक, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है और कोई जान माल की हानि हुई या नहीं हुई, कुछ समय के बाद और अच्छे से पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। 6.1 काफी अपने आप में काफी तीव्रता मानी जाती है, क्योंकि जब 6 के आसपास तीव्रता पहुंचती है तो बड़ा जान माल का नुकसान होता है। मेरी सहयोगी शिरीन हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई। शिरीन, जब इस तरह के झटके आए तब क्या न्यूज रूम का माहौल था और किस तरह की सूचनाएं आपके पास आई? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको मैं बता दूं कि अब थोड़ी ही देर पहले ये झटके महसूस किए गए हैं और 6.1 की इसकी तीव्रता बताई गई है और अफगानिस्तान के हिंदुकुश इलाके में 180 किलोमीटर नीचे तक की गहराई में ये महसूस किए गए। वहां पर इसका एपिक्स सेंटर था, जिसका असर भारत के कई इलाकों में हुआ है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये झटके महसूस किए गए। इस वक्त मैं अपने न्यूज रूम में मौजूद हूं। मेरे साथ यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं सुबह से ही, और उन लोगों ने भी यहां पर वो झटके महसूस किए हैं और थोड़ी ही देर तक ये महसूस किए गए थे। लगभग, जो मैंने लोगों से पहले भी बात की थी, 1 मिनट तक का झटका इन लोगों ने महसूस किया है। हालांकि एक्यूरेट क्या था, अपने सहयोगी न्यूज रूम में होंगे, क्या आप उनसे बात करेंगे कि किस तरह का उन्हें डर फील हुआ? और क्योंकि अब काम आप लोग कर रहे हैं, तो क्या ये लगा कि काम रोककर न्यूज रूम से बाहर चले जाएं? इस तरह का माहौल बना हुआ? आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं। आप क्या कर रही थी उस वक्त, जिस वक्त जब उस समय अर्थक्वेक आया था? उस टाइम पे हम अपने काम कर रहे थे एंड सामने जो लगभग कितनी देर तक महसूस? ऑलमोस्ट 1 मिनट कंपन महसूस। हाँ। और जो सब टीवी स्क्रीन है वो काफी वाइब्रेट हो रहे थे। बिल्कुल, तो देखा आपने, टीवी स्क्रीन वाइब्रेट हो रहे थे, महसूस लोगों को हुए। इधर चलते हैं। यहाँ पे एक मेरी सहयोगी है, ये काम कर रही है सुबह से। इन्होंने इनसे इनसे हम जानते हैं कैसा लगा जिस वक्त झटका महसूस हुआ, कंपन महसूस हुई क्या? जब हम वहाँ पे बुलेटिन देख रहे थे, लिख रहे थे, तब तक ये टीवी अचानक से सब लोग बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया। तो जब हमारी नजर टीवी पे गई तब लगा कि हाँ भूकंप है। उस टाइम हमें थोड़ी देर के हमें पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। जब टीवी स्क्रीन और सारी चीजें देखने लगे तो शिरीन, एक सवाल आपसे भी, क्या आपको भी उस वक्त डर लगा? क्या आपका मन हुआ कि यहाँ से निकल जाए न्यूज रूम से बाहर? बिल्कुल, जाहिर से बात है। जिस तरीके से अत्यंत झटके मैंने भी महसूस किया और उसके बाद जब हम यहाँ लोगों से हमने बात की तो बाकी लोगों ने भी महसूस किया। मेरे साथ राकेश है, आपसे थोड़ी देर पहले वो स्टूडियो में थे, हम उनका एक्सपीरियंस भी जान लेते हैं। राकेश। शिरीन, बिल्कुल, मैं स्टूडियो में था, पैकेज चल रहा था, उसमें मैं बैठा हुआ था। उसके बाद अचानक से कान में कमांड आया कि झटके। तो अचानक से मैंने भी देखा स्टूडियो की जो लाइट्स थी वो हिल रही थी, जो टेबल पर ग्लास रखा हुआ था उसका पानी हिल रहा था, और जो तीव्रता है 6.1 तीव्रता है, इसका असर क्या हो सकता है अगर ये बहुत देर तक अगर स्टे कर जाता है शिरीन, तो आप ये समझिए कि इमारतों की नींव दरक सकती है और साथ ही अगर बहुमंजिला इमारत है तो जो ऊपरी मंजिल है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये असर हो सकता है। लेकिन हालांकि अभी तक जो अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई, ठीक है, बिल्कुल। राकेश उस वक्त न्यूज रूम में भी थे, स्टूडियो में उस वक्त मौजूद था जब इस तरह की खबर आई, लेकिन राकेश फिर भी नहीं हिले, फिर भी अपनी जगह से नहीं डगे और पूरी खबर बिना डरे हमारे दर्शकों को बताते रहे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से अजय जांडेल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजय, अफगानिस्तान में इसका केंद्र बताया जा रहा है, तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में इसका असर ज्यादा देखने को मिला होगा। क्या है स्थिति अभी वहां की? बिल्कुल, जितना आपको बता दूं, जब लगभग आपको बता दूं, यहाँ आपसे थोड़ी देर पहले जो है 11:41 जब ये भूचाल के झटके महसूस किए गए हैं, तो पूरा इलाका जो है, खासतौर पे बात करूंगा हिली टेरेन जो पड़ता है आपका पुंछ, राजौरी और जो उड़ी का इलाका पड़ता है, वहां पर इसके बहुत ज्यादा झटके महसूस किए गए और उसी दौरान जो है लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। वजह बड़ी साफ थी, क्योंकि ये इलाका जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित वो जो है वो रहा है। पहले जब भूचाल आया था उसमें कई लोगों की जानें चली गई थी, प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, जिसके चलते जो है लोगों में एक दहशत का माहौल है।
आपको बता दूं लगभग 8 से 10 सेकंड तक लोगों ने ये झटके महसूस किए हैं और खासतौर पे अगर हिंदुकुश अगर इसका एपिक सेंटर होता है, जब पहले हिंदुकुश में भूचाल आया था, अत्युक आया था, उसके बाद जो है उड़ी और पुंछ का जो है इलाका है, पीओके का जो इलाका पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। यही वजह थी कि सबसे ज्यादा झटके जो महसूस किए गए हैं वो पुंछ, रजौरी और कश्मीर के उड़ी इलाके में महसूस किए गए हैं। अभी जांदयाल, क्या आपकी लोगों से बातचीत हुई, किस तरह का वहां पर माहौल है क्या? और जब अफगानिस्तान में एक केंद्र बताया जा रहा तो क्या जानमाल की भी कोई नुकसान होने की खबर आई है? देखिए, अभी तक जानमाल की कोई नुकसान की खबर नहीं है। हमें खुद पुंछ से कई फोन आए हैं और लोगों ने ही खुद ये बताया कि किस तरह से दहशत का माहौल है कश्मीर में, खासतौर पे क्योंकि वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है पहले, इस वजह से लोगों में दहशत है। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए और खासतौर पे ये जो इलाका है यहाँ मैं बता रहा हूं कि जो कश्मीर का और पुंछ रजौरी का इलाका है, यहां पर सबसे ज्यादा जब नुकसान हुआ पिछली बार, यही वजह थी कि लोग जैसे ही भूचाल के झटके महसूस किए गए उसके बाद बाहर आ गए। और आपको बता दूं एक धारणा लोगों की ये भी है कि क्योंकि आज शाम को जो चंद्र ग्रहण है और उसके ठीक पहले भूचाल आया है, तो उनको एक ज्यादा कहीं ना कहीं दहशत इससे पहले भी इस तरह का और कहीं ना कहीं केंद्र था तब बड़ा नुकसान हुआ था, भूचाल लग रहा था। क्या आपकी अब कुछ लोगों से बातचीत हुई है डर के बाहर निकले हो, जिन्होंने इस भूकंप के झटके को फील किया हो? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कई लोगों से हमारी बात हुई है। लोगों का कहना है कि पूरे इलाके में जैसे ही ये भूचाल के झटके महसूस किए गए तो लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं ये पहले जब भूचाल आया था तो पीओके और उड़ी और पुंछ रजौरी के इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। यही वजह था कि लोग ज्यादा डर गए और लोग घरों से बाहर आकर, दुकानों के बाहर आकर जो है मैदानों में, सड़कों पर खड़े हो गए ताकि किसी भी तरह का अगर ये भूचाल नुकसान करता है तो उनको कोई नुकसान हो। हालांकि अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं है, मगर दहशत लोगों में देखी जा सकती है। अजय, क्या कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे जिससे पता चले किस तरह का माहौल वहां पर ये झटके आने के बाद? देखिए, अभी क्योंकि भूचाल के बाद अगर अभी की बात करें तो आप देखेंगे ट्रैफिक जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। पहले अगर बात करें तो पहले जब जैसे ये भूचाल के झटके आए तो आपको बता दूं सड़क पर चलने वाली गाड़ियां जो हैं वो एक तरफ जो है वो लोगों ने पार्क कर दी। कई लोग ये महसूस कर रहे थे कि शायद कुछ हुआ है, मगर क्या हुआ है ये कहा नहीं जा सकता। मगर जब लोगों ने महसूस किया, उन्हें लगा कि ये भूचाल है, उसके बाद लोगों ने गाड़ियां यहां पार्क कर दी। हालांकि एक बार फिर ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल हो गया है, मगर कहीं ना कहीं चिंता जरूर लोगों में है कि जिस तरह से ये जम्मू कश्मीर का इलाका पहले भूचाल से प्रभावित रहा है, भूकंप से प्रभावित रहा है, उसके बाद इनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू से अजय जांदयाल हमारे बता रहे थे कि पहले भी भूकंप के झटके की वजह से काफी बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हो चुका है और शायद यही कारण है कि आज जब झटके आए तो गाड़ियां जो रोड पर चल रही थी वो साइड से हो गई। हालांकि समझने में लोगों को थोड़ा टाइम जरूर लगा कि ये झटके किस वजह से हैं, लेकिन जब समझ में आया तो लोगों में एक दहशत का आलम बन गया और तमाम लोग अपने घरों से, दुकानों से बाहर निकलकर रोड पर आ गए, गाड़ियों को रोककर खड़े हो गए। और अब क्योंकि 11:41 का ये समय हमारे संवाददाता अजय जांदयाल बता रहे थे कि 11:41 की घटना है, लेकिन अभी माहौल धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक डर है और वो डर इस वजह से कि पिछली बार का जो भूकंप आया था वो काफी भयानक था, काफी बड़े तौर पर नुकसान हुआ था।